की राह है। सुबह से माँ के आगे पीछे क्यों घूम रही हो? क्या चाहिए? तुम तो सच बोलती हो ना, तो बताओ सच। हाउ डेयर यू, मेरी बात का जवाब दिए बिना क्यों जा रही हो? जब तक जवाब नहीं दोगी नहीं छोड़ूंगा। आई आंटी। आंटी जी, आप तो पहले से ही ड्रीम गर्ल लग रही थी। अब देखो, सब आपको ही देखेंगे, आपकी तारीफें करेंगे। बस पल्लू पिन करने की देर है, मैं कर देती हूँ। माँ आपकी बहुत तारीफ करती हैं, और आपका बेटा, माय गॉड, कितना एम्बिशियस, कितना हार्ड वर्किंग, बिल्कुल मेरे रूहान के जैसा। वो भी बहुत हार्ड वर्किंग है, अपना खुद का होटल खोलना चाहते हैं। आपको पता है, उन्होंने तो पूरा प्लान भी रेडी करके रखा है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, प्लान बहुत ही आलीशान है। इस होटल में बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होंगे, हर रूम में एक जकूजी, इंटरनेशनल कैफे, सब कुछ होगा, और सब कुछ बहुत ही बेस्ट होगा। बस एक इन्वेस्टर चाहिए, एक दिलदार इन्वेस्टर, आपके जैसा चमकदार इन्वेस्टर, आई मीन आपकी कंपनी के जैसा इन्वेस्टर। आई एम श्योर आपको ऐसा इन्वेस्टर जल्द ही मिल जाएगा। अब नीचे चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। एंड बाय द वे, थैंक्स फॉर दिस साड़ी। चलो आओ। जी, सही कहा आपने आंटी जी, इन्वेस्टर तो बहुत जल्दी मिलेगा, और वो इन्वेस्टर आप होंगी मिसेस खन्ना। देखना, बहुत जल्द अंजलि का जादू आप पे चलेगा। रूहान के ड्रीम प्रोजेक्ट में आप ही इन्वेस्ट करेंगी। ये क्या किया आपने? ऐसे कोई बुलाता है क्या? यहाँ पर कितने लोग हैं, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या देख रही हो? मुझे ब्लेम मत करना, तुम्हारे कपड़े ही चीप क्वालिटी के हैं, हाथ लगा दी फट गए। मैंने नहीं फाड़े, आपने फाड़े। रुद्र शेखावत इंसानों को फाड़ता है, कपड़े नहीं फाड़ता मैं। आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एक तो तिलक की रस्म शुरू होने वाली है, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। प्रिया, रुद्र, कहाँ हो तुम लोग? ऋषि का तिलक भी करना है, जल्दी आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तुम वहीं बैठी रहो, तुम्हारा भी तो शगुन बनता है ना। इतना ड्रामा क्या कर रही हो? पल्लू नहीं दिख रहा, पल्लू से कवर कर लो। आपको कपड़ा समझ आता है? नेट की साड़ी है, सब कुछ आर पार दिख रहा है, कुछ कवर नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। माँ बुला रही है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हद होती है, आवाज की भी तो बुला सकते थे ना, ब्लाउज खींचने की क्या जरूरत थी? सब जानबूझकर किया आपने। क्या होगा पता नहीं। चुप, एकदम चुप। जो मैं कहता हूँ वो करो। आ गया। तो सर, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तो छोड़ दूं? चलो, ऐसे ही धीरे धीरे चलती रहो, किसी को कुछ नहीं दिखेगा, मैंने कवर किया हुआ है। वाह भाई, शादी गिन्नी की है और रोमांस आप दोनों का चल रहा है। तो बीवी है मेरी। क्या कर रहे हो रुद्र? आगे आओ, तिलक करो। माँ, वो आपने ही कहा था ना, मैं या प्रिया साथ में तिलक करना है हमें, तो प्रिया करे या मैं करूं, एक ही बात है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, ये दोनों इतने करीब आ गए, ये कब हुआ? भाई, कभी हम आपके हैं कौन, कभी हम साथ साथ हैं। मैंने प्यार किया, हुआ कि नहीं? रोहान, जस्ट शट अप, जाओ उधर। भाई वो तो दिख ही रहा है, जैसे आप भाभी से चिपक रहे हो ना। माँ, काफी यूनिक स्टाइल नहीं है? कैरी ऑन गाइस। चलो रुद्रप्रिया, पहले तुम दोनों तिलक करो, तुम बड़े भाई भाभी हो ना।
रूहान, अंजलि, बेटा अब तुम लोग भी तिलक करो। जी नानी। जी। रूहान, शादी तो गिन्नी की है, पर इस शादी के जलवे मैं तुम पे लुटाऊंगी। ये शादी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ड्रीम होटल के ताले की चाबी बनवाऊंगी। तिलक की रस्म भी हो गई। नहीं नहीं, आगे कुछ हो इससे पहले मुझे किसी भी तरह माँ से बात करनी ही होगी। सुनिए, व्हाट सुनिए? आई एम नॉट योर सुनिए। वो बेड पे मेरी दूसरी साड़ी दे दीजिए ना। बॉडीगार्ड बना के रखती है यार। रुद्र तू क्या था, क्या बन गया है? वैसे आज सबके सामने आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। ऐसे कैसे तुम्हारी इज्जत में आँच आने देता? आफ्टर ऑल तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है। अब तो सारे मेहमान भी चले गए, माँ भी फ्री हो गई। यही सही मौका है गिन्नी और निहार के बारे में बात करने का। मिस्टर खन्ना, आज की रस्म जैसे शांति से हुई ना, कल भी शादी के वक्त आपके बेटे की तरफ से कोई हंगामा ना हो तो अच्छा होगा, प्लीज। क्या बात है सासू माँ? मिस्टर खन्ना का लड़का है ना, एकदम बर्बाद है। लेकिन मेरे लिए ना ये शादी होनी बहुत जरूरी है। इस शादी के वजह से मेरा बेटा रूहान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा, उसका होटल का प्रोजेक्ट पूरा होगा, और अपने बेटे रूहान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यहाँ तक कि गिन्नी की शादी है ना, उस नालायक से कर दूंगी। सासू माँ, आपका प्लान फुल प्रूफ है। ये शादी तो होकर ही रहेगी। आप ये दवा खाइए और आराम कीजिए। माँ, माँ, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बेटा कल बात करते हैं ना। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बात बहुत ज़रूरी है। मैं सुबह से आपसे बात करना चाह रही हूँ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। माँ, बात दरअसल गिन्नी की है। वो बहुत परेशान है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। माँ प्लीज़ आप ये शादी रोक लीजिए। गिन्नी किसी और से प्यार करती है और वो हमारी ऑफिस का स्टाफ है, निहार। माँ, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने मुझे और अंजलि को अपना लिया, आप प्लीज़ निहार को भी अपना लीजिए। गिन्नी बेचारी बहुत परेशान है, आप प्लीज़ एक बार उससे माँ, माँ, लगता है थकावट की वजह से माँ की आँख लग गई। कल बात करती हूँ। एक बार जाके गिन्नी को संभाल लेती हूँ, आज सुबह से बहुत परेशान लग रही थी।
गिन्नी, गिन्नी दरवाजा खोलो, मैं हूं। लगता है सो रही है। गिन्नी, गिन्नी तुम रो रही हो? गिन्नी दरवाजा खोलो। गिन्नी, गिन्नी खोलो, ये सब क्या कर रही हो? मत करो। गिन्नी, गिन्नी ये सब मत लो, ये गलत है, खोलो दरवाजा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या पागलपन है ये? क्या कर रही थी तुम? ऐसे कोई अपनी जान देता है? कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों कोई रास्ता नहीं बचा? किन्नी मैं माँ के पास गई थी उनसे बात करने, पर वो थकी थी तो उनकी आंख लग गई। थोड़ा सा तो टाइम दो। टाइम ही तो नहीं है भाभी। टाइम नहीं है मतलब? ऐसा क्या हो गया? ये हो गया। किन्नी, किन्नी, किन्नी तुम ठीक तो? किन्नी ये कुछ ठीक नहीं है भाभी। मुझे लग रहा है शायद मैं प्रेग्नेंट। भाभी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। भाभी कुछ तो बोलो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज कुछ कीजिए। क्या करूँ? हाँ क्या करूँ? जो नहीं करना था तो तुमने कर दिया, मैं क्या करूँ? किन्नी तुम ये कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा कदम। एक लड़की घर की इज्जत होती है गिन्नी। तुमने एक बार भी सोचा कि ये सब करने से पहले घर वालों पर इसका क्या असर होगा? तुम्हें पता अगर किसी को इस बारे में पता लगेगा तो कितना नाम खराब होगा। नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं माँ से ये बात नहीं छिपा सकती। मुझे माँ को पता नहीं होगा, लेकिन किस मुंह से बताऊं? क्या बताऊं? पता नहीं वो ये बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। गलती होगी भाभी, आई एम सॉरी। प्लीज किसी से मत बताओ। सब बहुत गुस्सा होंगे और पता नहीं क्या करेंगे। जी बहुत घबरा रहा है। निहार भी फोन नहीं उठा रहा। अब क्या, कैसे, क्या करूंगी? कैसे जीऊंगी? इससे अच्छा तो मरी गई होती। किन्नी, ये मरने मारने की बात मत करो। हम सब संभाल लेंगे। मैं कुछ करती हूँ। सुनो, कल सुबह सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये तो स्टिक बता रहा है ना, लेकिन कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे ये सच है या नहीं। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है? आओ, रो मत। हे भगवान जी, इतना बड़ा तूफान, मैं इस तूफान का सामना कैसे करूंगी? घर की इज्जत कैसे रखूंगी? जल्दी से तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। छोड़िए। मैंने तुम्हें कब पकड़ा? नॉब छोड़िए, मुझे अंदर जाना है। मुझे भी। देखिए मुझे बाहर जाना है, नीचे बहुत काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे भी बहुत काम है, मुझे भी बाहर जाना है। पहले मैं, रूम मेरा, बाथरूम मेरा, जाऊंगा भी पहले मैं। देखिए मुझे माँ से बात। अरे माँ, ये सच कुछ भी खड़ूस नहीं है। वैसे तो लेडीज फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर तो पहले मैं, पहले मैं।
क्या पानी बाहर है और वो पता नहीं कब बाहर आएंगे। मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन क्या किन्नी सच में प्रेग्नेंट? चेक करती हूँ। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण: उल्टी आना, भूख लगना, चक्कर आना। इतने बड़े हो गए लेकिन इन्हें ये तक नहीं पता कि बेड पर गीला तौलिया नहीं रखते। ओ हेलो मैडम, ये बेड आपको सिर्फ सोने के लिए दिया है, इस पे अपना आँख मत जमाओ। मेरा बेड, मेरा टॉवल, जो मर्जी करूं, जहां मर्जी रखना। छी, सब कुछ कितना बिखरा पड़ा है इस बाथरूम में। ये तो बिल्कुल नहाने लायक नहीं है। ये खड़ूस क्या पूरे बाथरूम में घूम घूम के नहाता है क्या? चल प्रिया, इस बाथरूम को नहाने लायक बना दे। मुझे मेहनत सिखाएगी माय फुट। तुम देख के काम नहीं कर सकती? आप देख के नहीं नहा सकते क्या? नहाने के लिए देखना क्या है? बाथरूम, ये जिस तरीके से आपने हालत बना रखी है, गिरना तो था ही मुझे। बाथरूम सजा के कौन नहाता है? जिस तरीके से आपने सजाया है, सजा मुझे मिली है। तुम्हारी तो आदत है गिरने पड़ने की। आप इतने खड़ूस क्यों है? तुम इतनी फड़ूस क्यों? क्या मतलब? इतनी फटी हुई, गिरी हुई। आपने गिराया मुझे। जाओ अब यहीं गिरी पड़ी रहो, हेल्प भी नहीं करूंगा, पड़ी रहो। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। फटाफट से नहा के बाहर आ जाओ, और हाँ इस बार गिरी ना तो मैं बचाने नहीं आऊंगा, बता रहा हूँ। खड़ूस कहीं का। ओ भाई साहब, वहाँ सामान रखा, जाकर लेकर आओ जल्दी जल्दी। और आप भी जाओ। सुनो, फूल लगाने में कोई कंजूसी मत करना, भर भर के लगाना, दिखने चाहिए, महकने चाहिए। अरे कोमल की बेटी की शादी, कोमल की बेटी की, कहाँ कहाँ से मेहमान आ रहे। ओहो, तो घर की बड़ी बहू को समय मिल ही गया शादी के घर में हाथ बटाने का। अरे एक तो फैशन में बिजी रहती है, दूसरी टेंशन में रहती है। अरे सुनो, मेरी बेटी गिन्नी की शादी है और मुंह दिखाई की रस्म तुम्हारी हो रही, वो भी अभी। ये इंदु भाभी ने ना तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। नहीं बुआ जी, वो घर में कोई बड़ा काम होता है ना, तो घर की बड़ी बहू सबसे पहले आके खड़ी होती है। और तुम हो के। हाँ प्रिया, कहाँ थी तुम? तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए था। माँ, प्रिया की गलती नहीं है, वो मैंने उसे ऊपर रोक लिया था। ये रुद्र भी कब से प्रिया की वकालत करने लगा, वो भी मेरी बात काट कर। ठीक है, अब आ गई हो तो जरा देखो शाम के लिए मेहंदी आई है कि नहीं, शगुन के थाल भी तैयार करने हैं ना। माँ, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। अरे प्रिया, घर में फंक्शन है, ऐसा क्या जरूरी काम है? अंजलि भी तो बाहर गई है ना गिफ्ट्स खरीदने के लिए, किसी को तो घर में रहना चाहिए ना।
हाँ माँ, लेकिन वो बस में। बस क्या प्रिया, ऐसा भी क्या जरूरी काम है, बोलो। हाँ प्रिया, तुम्हें तो मैंने छुट्टी दे दी ना, तुम्हारा बॉस यहाँ पे, तो फिर तुम्हें क्या काम है? वो एक्चुअली वो भाभी मुझे पार्लर लेके जाने वाली है। ओहो, पार्लर? तुम भी ना प्रिया, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम गिन्नी को पार्लर लेकर जा रही हो। जाओ जाओ, और सुनो, अच्छे से तैयार करना गिन्नी को। फंक्शन में सबकी नजर मेरी बेटी गिन्नी पर होनी चाहिए। जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ। वैसे किस तरफ जा रही हो? भाई वो वही सेक्टर 12 वाला पार्लर। हाँ तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। तो खाने का शौक है क्या तुम्हें? चलो। ये रुद्र और प्रिया की नजदीकियां ना कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं, मुझे इन दोनों को ना एक दूसरे से दूर करना होगा, नहीं तो मेरा परसों पहले देखा सपना सपना ही रह जाएगा। ओह हेलो मैडम, आपको क्या लगता है आप इस घर की मालकिन है और मैं आपका ड्राइवर हूँ? हाँ? हाँ, बहुत डेयरिंग आ गई है। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा लिफ्ट दे रहा हूँ। चुपचाप आगे आके बैठो। इस लड़की को क्या हुआ है? सुबह से इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? गिन्नी, हाँ? शादी तो तेरे होने वाली है, पर इस सारी टेंशन तेरी भाभी के चेहरे पे क्यों? कुछ हुआ है क्या? वो मैं नहीं भाई, वो भाभी तो। गिन्नी, प्रिया से बात कर रहा हूँ ना मैं, डोंट इंटरफेयर। हाँ प्रिया, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? फिर कोई नया स्टंट करने वाली हो क्या? क्या कर चुकी हो? वो मैं आपको सच बतानी ही चाहती थी, लेकिन वो भाई मैं बताती हूँ, भाभी का ना आइसक्रीम खाने का मन है। आइसक्रीम? हाँ एक्चुअली कल से ही बोल रही थी, पर घर में इतने काम तो देखे ना, टाइम ही नहीं मिला। अब मैं ले आई तो ये आइसक्रीम खा ही नहीं पाई, तो हमने सोचा कि जाते टाइम आइसक्रीम खा लेंगे। दिमाग खाने वाली अब आइसक्रीम खाएगी? हे भगवान, मैं और किन्नी हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? इनको क्या बोलूं मैं? नीचे उतरो। बोरा आइसक्रीम वाला, जाओ जल्दी खा लो, आई एम वेटिंग। मेरे चेहरे पे तो आइसक्रीम स्टॉल है नहीं, वहाँ है ना, जाओ खा लो। हाँ हाँ भाभी, चलो। गिन्नी, भाभी आप तो अभी रुद्र भाई को सब बता ही देती, मैंने ही रोक लिया। आप बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। भाभी हम अभी उन्हें नहीं बता सकते, आपको तो उनके गुस्से का पता है ना, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अब क्या होगा? वो मैं कितनी देर लगती है आइसक्रीम लेने में? दो कौन देना यार? लो। हे 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 हे। थैंक यू। आई सेड जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट। हाँ भाई, देर तो सच में आपको बहुत हो गई है। पार्लर यहाँ पास में ही है, आप जाइए, हम चले जाएंगे। ठीक है।
एक्सक्यूज मी, हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर प्राची के साथ। पेशेंट का नाम? इस पर पेशेंट का नाम लिख दीजिए प्लीज। लेकिन भाभी ये आप लोग सीधा जाके राइट ले लीजिए, डॉक्टर प्राची का केबिन वहीं मिलेगा। थैंक यू। भाभी आपने मेरी जगह अपना नाम क्यों लिखा? इन्नी, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है और अगर ऐसे में किसी को इस बात का पता चल गया तो घर की इज्जत चली जाएगी। तुम ये सब मत सोचो, हम सब संभाल लेंगे। चलो। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जामवाल किस रूम में एडमिट है? रिकवरी डाउन द हॉल। थैंक यू। डॉक्टर, ये जो सारे सिम्टम्स है ये किस चीज़ के? ये सारे सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, पर कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराने होंगे। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो ही कुछ कंफर्म हो सकता है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस पे मैंने टेस्ट लिख दिए हैं। यहीं हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवा लो, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अब डॉक्टर, वो जब रिपोर्ट्स आ जाए तो सबसे पहले आप मुझे ही कॉल कीजिएगा, किसी और को नहीं। और प्लीज़ हो सके तो जल्द से जल्द रिपोर्ट दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू। Gosh, I can't wait यार। चल रुद्र, ये बीमार है, तुझे तेरा टेंडर चाहिए ना, वो तुझे तभी मिलेगा जब तू ये गेट वेल सून का बुके उसे पकड़ाएगा। हेलो, हाँ नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, जामवाल से मिलने आया हूँ। डू वन थिंग, मेरे बिना ही मीटिंग कर लो। हाँ हाँ ठीक है। ये डील सिर्फ मेरे बेटे रूहान के नाम होगी। बहुत बड़ा ग्रैंड होटल बनेगा जो सिर्फ मेरे बेटे रूहान का होगा और उसके डिसीजंस भी रूहान ही लेगा। अब सारा पेपर वर्क हो गया, पर मैं चाहता हूँ आखिरी फैसला भाई का हो। नए होटल के सारे फैसले उन्हें ही लेने चाहिए। भाई के बिना ये डील आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी मैं भाई और माँ से बात कर लेता हूँ। वैसे माँ से तो अभी बात हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शादी। आप चिंता मत कीजिए, शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, लेकिन बस अपने बेटे ऋषि को समझा दीजिए कि शादी में कोई रुकावट ना आए। इंदु जी, यू डोंट वरी एट ऑल। इस डील की जितनी जल्दी आपको है उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे है। आई एश्योर यू, इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। रूहान को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनों की भी बलि देनी पड़े ना, मैं दूंगी, लेकिन रूहान को टॉप तक पहुंचाओगे। भाई का फोन? हाँ भाई बोलिए। जामवाल से मिलने आया था। उसका एक्सीडेंट जो हुआ था, बढ़िया, उसे एक बुके दे दिया है, टेंडर जो चाहिए था उससे।
नाउ आई होप अपने नए होटल प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए। वाह भाई, आप कोई काम करे और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हार आपको मंजूर नहीं और जीत से आप दूर नहीं। भाभी, आज घर पे फंक्शन है। रिपोर्ट्स चाहे जो भी आए, लेकिन ये रस्में कस्में, ये शादी नहीं करनी। मैं निहार के सिवा किसी और के नाम की मेहंदी और हल्दी नहीं लगाना चाहती। गिन्नी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। आज कैसे भी मैं माँ से बात कर ही लूंगी, लेकिन गिन्नी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? हाँ, वो भाई अचानक से ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो बस उसे ही देखने आ गया। कहाँ है वो? बस अभी उसके पेरेंट्स घर लेके गए हैं। हम भी चलते हैं, माँ के बार बार फोन आ रहे हैं। सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि रुद्र सर को गिन्नी के बारे में बता दूँ, मौका ही नहीं मिला। अब अगर ये बात सामने आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निकलता हूँ पार्टी में। तेरी सगी बहन की शादी की रस्म चल रही है और तू यहाँ से क्यों खड़ा है? भाई और मैं, हाँ भाई तो वो बन के घूम रहा है उसका, देखो कैसे साथ में घूम रहे हैं। आप जाओ यहाँ से। चलो, एक बहू तो नीचे आई। आओ प्रिया, वैसे भी तुम तो सज गई हो। हाँ, अब मेहंदी का थाल भी सजा दो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ही शगुन की मेहंदी लगानी है ना। हाँ, वो अंजलि, अरे वो तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे उसी की शादी है। तुम आओ। भाई भाभी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, जाओ उन्हें कॉम्प्लीमेंट तो दे आओ। तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अपनी बीवी के पास जाना, उसे जाके कॉम्प्लीमेंट दे। अरे अंजलि को तो मैं सुबह शाम कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। अंजलि अंजलि। एक काम करना, अपना नाम भी अंजलि रख ले। क्या यार भाई? यार भाई, ये डॉक्टर का कॉल क्यों नहीं आया? रिपोर्ट्स तो अब तक आ जानी चाहिए थी। प्रिया भाभी, मुझे आपका फोन दो ना, मुझे गेम खेलना है। रिमझिम, अभी नहीं, बाद में, है ना? प्लीज। रिमझिम, अभी घर में फंक्शन है ना, बाद में दे दूंगी। प्लीज। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मामी को जल्दी दे देना, ठीक है? काम है। मैंने इसको साइलेंट कर दिया। अब मामी के फोन पे फोन आते मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसने कहा था कि रिपोर्ट इसे अर्जेंटली चाहिए। एक काम करो, ये रिपोर्ट उसके एड्रेस पर देकर आओ, और हाँ, ये रिपोर्ट प्रिया के हाथ में देना। ओके मैम। वाह भाभी, आपने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। सच में आप हर काम में ऑल राउंडर हो। रुद्र भाई कितने लकी हैं कि उन्हें आप मिले। भाई
देखो ना, भाभी को सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे आप पीछे रह जाओगे, जाओ जाके आप भी दे आओ। तू लव गुरु बनने की कोशिश मत कर। नहीं बनता, आप बन जाओ, जाओ। जस्ट शट अप रोहन। पै पै पै। रुक, मेरा कॉल आ रहा है। अरे भाई भाग का रहे हो? सासू माँ, आप तो बड़े दावे कर रही थी कि रुद्र और प्रिया को मिलने नहीं देंगी, पर ये जोड़ी तो बनती जा रही है। वो क्या कहते हैं, जब सारी कायनात शिद्दत के साथ किसी को मिलाना चाहे तो मिल ही जाता है। अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दामाद जी, नहीं, रंग लाएगी मेरी ही बाजी। इन दोनों को ना मैं कभी एक नहीं होने दूंगी। मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही? एक्सक्यूज मी सर। I'll call you back in some time. प्रिया मैम कहाँ है? क्यों? तुम्हें भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है? नहीं, मुझे तो उन्हें सिर्फ ये रिपोर्ट्स देनी। कैसी रिपोर्ट्स? उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। लो मुझे दे दो। नहीं, मैं ये सिर्फ प्रिया मैम को ही दे सकती हूँ। ओह हेलो, मैं उन्हीं मैम का हस्बैंड हूँ। लो मुझे दो। एक मिनट। टिमटिम, आपका गेम खेल के हो गया होगा तो मामी को फोन दे दो, काम है ना। अरे मेरा फोन तो साइलेंट पे है। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। हेलो। हाँ वो सॉरी, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था तो आपकी मिस्ड कॉल्स अभी देखे। वो रिपोर्ट? जी वो रिपोर्ट्स तो मैंने दे दी। किसे? आपके हस्बैंड को। क्या? मेरे हस्बैंड? ये क्या नया स्टंट है, क्या कर रही हो? प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स? किसके? माँ। मैं अभी आई एक साथ। हाँ, क्या बात है इंदु भाभी, किसकी रिपोर्ट है? प्रिया प्रेग्नेंट है? प्रिया बधाई हो, बधाई। फाइनली कितने टाइम बाद हमारे घर में खुशखबरी आई है। ऐसे लगता है जैसे कि वनडे मैच हो। हाँ वनडे मैच तो जीता है इसने। अरे बाउंड्री जो पार कर दिया, चौका मारा है। अरे मेरे कहने का मतलब इंदु भाभी की अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। दरअसल ये रिपोर्ट मेरी। क्या हुआ, सब इतने खुश क्यों? ओहो बेटा, प्रिया भाभी बहुत ही जल्दी आपके जैसा छोटा बेबी लाने वाली है, जो एकदम आपके रुद्र मामू जैसा लगेगा। रुद्र मामू जैसा? मतलब डेंजरस? नहीं मम्मा, मुझे तो प्रिया मम्मी जैसा स्वीट सा बेबी चाहिए।
भाई कांग्रेचुलेशंस भाई। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई। बाहर से नफरत, अंदर से मोहब्बत, और अब तो मोहब्बत की निशानी भी आने वाली है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। आपने मेरा दिल खुश कर दिया और मेरा डबल प्रमोशन हो गया। अब चाचा मौसा दोनों एक साथ बनूंगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सासू माँ, आपके प्लान के तो पर कच्छे उड़ गए। अब आप क्या करेंगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में इतनी नफरत, तो बीच में ये बच्चा कैसे आ सकता है? अहो रानी, तुमने तो आज घर में दिवाली कर दी। अब कृष्ण आए या लक्ष्मी, सर आंखों पे। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। रुद्र सर मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे जल्दी इनसे बात करनी होगी। प्रिया भाभी, चलिए ना, आज तो आपको स्पेशल मेहंदी लगने वाली है, खुशखबरी वाली मेहंदी। चलिए ना, आजा गिन्नी। प्रिया, ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए। लो, सहारा लेके बैठो। रुद्र सर नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। अरे मतलब मेहंदी मेरी गिन्नी की और दुल्हन की तरह देखो इसे सजा रहा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? वो भाई अचानक से ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो बस उसे ही देखने आ गया। कहाँ है वो? अभी उसके पेरेंट्स घर लेके गए। रुद्र साहब, नहीं। प्रिया बधाई हो, बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई।